और इनका 17वां स्थापना दिवस है। इस दिवस के मौके पर यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चे रंगारंग कार्यक्रम किए, अपनी प्रतिभा को उजागर किए, दिखाए। योग उत्सव रंग भर दो बज उठे ये मन सितारी झनन 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 सांस शाश्वत झनन सनन प्राण गुंजन झनन सांस शाश्वत झनन सनन तथा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य एवं सम्मानित लोगों का आभार एवं सुस्वागत। आज हम सभी इस प्रांगण में नारी गुंजन प्रेरणा छात्रावास सह विशेष विद्यालय के 17वें स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 29 जनवरी 2006 को इस विशेष विद्यालय की स्थापना किया गया। मैं शमशाद अशरफ अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि इस मंच ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं इस संस्था एवं सुधा दीदी के बारे में अपने विचार आपके समक्ष साझा करूं। मैंने इस संस्था में 6 मई 2019 को शिक्षिका के रूप में कार्यभार संभाला। मैंने जब इन बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे उनमें कुछ अलग ही मनोभाव दिखा। ये बच्चियां एक ऐसे समाज से आती है जिन्हें महादलित शब्द से संबोधित किया जाता है। इनके बीच रहने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्हें विशेष ध्यान एवं प्यार की आवश्यकता है। इनका समाज आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत तौर पर शोषित समाज है। इन्हें नए लोगों से घुलने में काफी समय लगता है। यह मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। मुझे इस संस्था में काम करके मेरे अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस हुआ। सुधा दीदी जब पटना आई तो समाज के हर वर्ग से मिलने के बाद उनको एहसास हुआ कि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके बाद सुधा दीदी इस समाज के साथ रही और अपना पूरा समय इनके साथ बिताया। इनके विकास के लिए नारी गुंजन प्रेरणा छात्रावास सह विशेष को स्थापित किया गया। दीदी ने अपना हर दिन इस समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, जिससे इस वर्ग के समाज में वो उचित स्थान प्राप्त हो सके जिसकी ये हकदार है। 2007 में महादलित विकास मिशन को बिहार सरकार ने गठन किया और 2010 से नारी गुंजन प्रेरणा छात्रावास सह विशेष विद्यालय को महादलित विकास मिशन ने सहायता प्रदान करना शुरू किया। आज तक महादलित विकास मिशन ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि जीवन कौशल जैसे कराटे, खेल, संगीत आदि के लिए भी सहायता करते हैं। मैं पुनः अपना आभार विशेष महादलित के प्रबंधक, सहायक निदेशक महोदय एवं नारी गुंजन की संचालिका महोदया को देती हूँ कि आपके अथक प्रयास एवं दूरदर्शी
प्रतिष्ठा के कारण इन लड़कियों को आज शिक्षा के साथ जीवन कौशल की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। धन्यवाद। What's your name? My name is Anita Gata, You come from Canada. Canada. You came here visited? Yes, I came to Prerna. Why you come here? Prerna School is famous worldwide, and I read a very impactful article about Prerna, and I was so inspired by the work that Sudha Didi has done with this community that I wanted to come to see for myself. प्रेरणा गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है यहाँ पे। मैं भी गया था वैसे। इस पर्टिकुलर हॉस्टल की 17वें स्थापना दिवस पे मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस सुधा वर्गीस, पद्मश्री, स्टाफ और पूरे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इनके अथक प्रयास से, स्टाफ के अथक प्रयास से, बच्चों की मेहनत से, बच्चों के कॉन्फिडेंस से और इस भरोसे से कि वो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये लोग अपने परिवार का और देश का नाम निकट भविष्य में बहुत आगे करने वाले हैं और बाकी समाज के लिए और जो बाकी बच्चे हैं और परिवार हैं उनके लिए प्रेरणा बन के आगे बढ़ने वाले हैं। ये 17वां स्थापना दिवस समारोह में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अति सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय कर्नल साहब, इस संस्था के फाउंडर सिस्टर सुधा जी और इनके पूरे संस्था के सहकर्मियों, बच्चों, एक्चुअली इसका कैसे बढ़ा जाता है। अब सिस्टर के द्वारा ये एक संस्था गया में संचालित है। ये संभव नहीं है कि सभी जगह ये संस्था का संचालन हो सके, लेकिन आप लोग ही संस्था के संचालक में मुख्य उत्प्रेरक का काम करेंगे और ख़ास करके इनके यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप लोगों ने अनुशासन में रहना, अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करना, जीवन में आगे कैसे बढ़ना, ये सब बहुत अच्छा से सीखिए। खास करके इस तरह की संस्था में मैं बहुत पहले से जाता रहा हूँ, झारखंड में था मैं, तो इसलिए मुझे ये पता है कि सिस्टर का मार्गदर्शन किस प्रकार का है। तो आप लोग ऊंचाई पर जाएं। कोई देखिए क्या है ना कि सभी मनुष्य तो एक जैसा जन्म लिया है, सबके शरीर में वही चीज़ है, उतना ही अंग है, उतना ही ये सारा अंग है, बोन्स हैं, सारे चीज़ हैं। जो मेहनत किया वो आगे बढ़ा, जो नहीं मेहनत किया थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन आप सभी लोगों में ये गुण है कि आप उस ऊंचाई तक जा सकते हैं जिस ऊंचाई तक आप देख सकते हैं। सरकार के द्वारा
पढ़ने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, खेलने वालों को सभी तरह की सहायता दी जाती है। ये सभी आप लोगों को पता है। मूर्ति पिता जरा जजमान जल्दी कर बुलाइए। ओम मंगल भगवान स्वाहा तमेव माता च पिता तमेव। मैं निर्मल कुमारी क्लास 8वीं की छात्र लोग के सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महान नारी। स्वीकार की, उसके बीच रहकर उसके विषाद को अनुभव की, कूड़ेदान में डाले हुए बच्चे को गले लगाई, नवीन जीवन जीने का अधिकार दी, आगंतुक की तरह दिनों का स्वीकार की, सोच ऐसे की लोग जिसको देखकर घृणा करे, उस महान नारी ने उसको स्वीकार की, एक अमीर आदमी की तरह जीने का अधिकार दी, आगंतुक की तरह दिनों का स्वीकार की। ये बताइए कि आपकी विवाह तो आपने नहीं किया और पूरा जीवन इन बच्चियों के पीछे निछावर कर दिया, ये कैसे आपके मन में आया? इन बच्चियों के बीच में इन बच्चियों के समुदाय, मैं मुसहर समाज के लिए मैं पूरा समय देती हूँ, पूरा काम करती हूँ। जो भी संसाधन मेरा है वो सब उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनका आगे बढ़ने का अलग अलग तरीका हम खोज करके उसी में मेरा अभी 500 नवविद्वान लोग हैं मुसहर जाति के। हमारे बीच उन लोगों के बीच में मेरा 35 क्रिकेट टीम्स है, तो मैं उनको उनमें जो क्षमता है उससे आगे बढ़ा करके उनसे जोड़ करके हम काम करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सहायता मिलती होगी अपनी संस्था को चलाने के लिए? मेरा पूरा हॉस्टल और स्पेशल स्कूल दोनों दानापुर में और गया में, दोनों महादलित विकास मिशन का सपोर्ट से चलते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि इससे पहले जो मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा ने दुनिया भर में बहुत उनका नाम हुआ और उन्होंने लेप्रोसी लोगों के लिए बहुत कुछ किया। क्या आप भी उस श्रेणी में आ रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अलग हूँ। मैं ना कोई मदर है ना मैं टेरेसा है मैं सुधा वर्गीस। और मैं लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ मैं 3 साल धनबाद में काम की हूँ, है ना। क्या आपको वहाँ से कोई प्रेरणा मिला है मदर टेरेसा से, उनके जीवन से? बिल्कुल नहीं, उनके जीवन से आपको कोई प्रेरणा नहीं? कोई प्रेरणा नहीं मिला, क्योंकि उनका माहौल कुछ अलग था, है ना। मेरा जो माहौल में मैं काम कर रही हूँ वो बहुत अलग है। इन लोगों के साथ छुआछूत है, इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है, मुझे कई जगह पर जाकर के लड़ना पड़ता है इन लोगों का एक तरह से इंक्लूशन के लिए। मदर टेरेसा का कुछ अलग वातावरण था। मदर टेरेसा छुआछूत से कहीं पर उसको ये भटना नहीं पड़ा, भेदभाव से नहीं। भेदभाव भी हुआ है तो लेप्रोसी पेशेंट है तो उनसे सब कोई अलग रहता है, सोचते हमको भी लेप्रोसी पकड़ेगा। लेकिन मैं मदर टेरेसा मैं उनको बहुत बड़े मानती हूँ, लेकिन मैं उनके तुलना मैं अपने को नहीं करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दीदी। तो ये थी सुधा वर्गीस, इन्होंने हमसे बात किया और इनका 17वां स्थापना दिवस है। इस दिवस के मौके पर यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चे रंगारंग कार्यक्रम किए, अपनी प्रतिभा को उजागर किए, दिखाए। और इस सारे कार्यक्रम को देखने से ये पता चला कि इनके अंदर वो एक एनर्जी दी जा रही है, वो शिक्षा दी जा रही है जो शिक्षा इन्हें दूसरे स्कूलों से मुझे लगता है नहीं मिल पाती, और मिलती भी तो उसके लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता। मैं आदम परवेज़, दानापुर, पटना से।